हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक काफी ज्यादा स्पेशल जॉब अपडेट जिसके बारे में अभी तक आपको किसी ने बताया भी नहीं होगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता रहता हूं कि फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी गहराई से मैं आपके लिए जॉब अपडेट निकाल कर लेकर आता हूं ना, इतना कोई भी आपके लिए नहीं लेकर आ सकता। देखिए दोस्तों, आज का जॉब अपडेट डायरेक्टली निकल के आ रहा है बीएमसी जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एंड पीओ रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। बीएमसी मतलब बॉम्बे मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिसके अंदर जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट साथ ही पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। देखिए दोस्तों, ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी के बारे में अभी तक बहुत सारे लोगों को नहीं पता, जिसकी वजह से यहां पर कंपटीशन काफी कम रहेगा, मतलब सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा हैं। इस वैकेंसी की खास बात यह है कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर काफी शॉर्ट है। एग्जाम के नाम पर केवल एक सिंगल एग्जाम ही कंडक्ट कराया जाएगा, कोई प्री मेंस एग्जाम का चक्कर नहीं है। सिलेक्शन होने के बाद सैलरी आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलेगा। फॉर्म अप्लाई करने के कुछ ही महीनों के अंदर आपको फाइनल ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे आपको पूरा प्रोसीजर समझा दूंगा। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा। इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे कि भाई ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हुए, लास्ट डेट क्या है, साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे कि भाई कौन सी पोस्ट के लिए एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर इनिशियल हैंड सैलरी आपको क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी मगर मोटी इंफॉर्मेशन दे दूं। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जरूरी है आपके पास रेलवे सामान्य अध्ययन की ये बुक होनी ही चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्लिपकार्ट, अमेजोन से परचेज करके नेक्स्ट लेवल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगर आप जनरल अवेयरनेस को जड़ से उखाड़ कर फेंकना चाहते हो और रेलवे के हर एक एग्जाम में जीएस के अंदर हाईएस्ट स्कोर करना चाहते हो तो भाई अभी तैयारी शुरू कर दीजिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को फटाफट चेकआउट करिए। बढ़ते अपनी वैकेंसी की तरफ। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया है, बॉम्बे मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक के अंदर जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और पीओ की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 135 यहां पर निकली है। जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर टोटल वैकेंसीज 75 निकली है। पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर 60 वैकेंसी यहां पर निकल के आई हैं। सबसे पहले इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में ही बात कर लेते हैं। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 30 नवंबर 2024 से स्टार्ट हो रखे हैं। वीडियो लाने में थोड़ी देरी में कर गया, उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन अब भी फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके पास अच्छा खासा टाइम है। जी हां दोस्तों, फॉर्म की लास्ट डेट 10 जनवरी 2025 है, तो वेट मत करिए, फटाफट ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। फॉर्म फीस के बारे में बात करें तो लगभग सभी कैटेगरी के लिए 750 रुपए फॉर्म फीस यहां पर चार्ज किए गए हैं। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि भैया एज लिमिट यहां पर क्या है। दोनों ही पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर रखी गई है। मिनिमम एज लिमिट का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 नवंबर 2024 तक होने वाली है। समझ गए ना। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। दोनों ही पोस्ट का एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है विद 50% मार्क्स तो भाई आप एलिजिबल है, ऑनलाइन फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। अब फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के बाद फाइनल ज्वाइनिंग लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी का कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में एक ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। बात करते हैं ऑनलाइन एग्जाम के बारे में, उसके बाद सेकंड स्टेज के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, इसका एग्जाम टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है, मतलब 4 अलग अलग सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जिसमें से पहला सब्जेक्ट आपका रीजनिंग एबिलिटी का रहेगा। रीजनिंग से 60 क्वेश्चन आ सकते हैं 60 नंबर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज का 40 क्वेश्चन हो सकते हैं 40 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। चौथा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस का, फाइनेंशियल अवेयरनेस का 60 क्वेश्चन 60 नंबर के अंदर रह सकते हैं। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 200 क्वेश्चन हो सकते हैं, 200 नंबर का पेपर। 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन 1/4 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल रहेगा। अब मैं क्यों कह रहा कि इसका एग्जाम पैटर्न इस तरीके का हो सकता है। अब दोस्तों, मैं बार बार ये क्यों कह रहा हूं कि ऐसा हो सकता है। देखिए दोस्तों, ये एक इसका एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बताया, प्रीवियस ईयर के रेफरेंस से मैंने आपको इसका एग्जाम पैटर्न बताया, क्योंकि इस वैकेंसी का एक शॉर्ट नोटिफिकेशन ही जारी किया गया है। बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जब आप उसके लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, बीएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाओगे, तो भाई आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा।
होम पेज पर ही स्क्रीन के ऊपर आपको इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन दिख जाएगा, जिसमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दे रखी है, मतलब एग्जाम पैटर्न सिलेबस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दे रखी है, इसलिए मैं आपको प्रीवियस ईयर के रेफरेंस से एग्जाम पैटर्न बता रहा हूं। तो यही 4 सब्जेक्ट आपको मोस्टली प्रिपेयर करने हैं, इन्हीं चारों सब्जेक्ट से एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आप एसएससी एग्जाम्स के लिए पढ़ते हो या फिर एसबीआई बैंक पीओ कलर के एग्जाम के लिए पढ़ते हो, आईबीपीएस एग्जाम्स के लिए पढ़ते हो, वही आपको पढ़ना है, उससे बाहर एग्जाम में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो भाई स्टेज फर्स्ट का एग्जाम होने के बाद कैटेगरी वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी पोस्ट वाइज। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली आपको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। क्लियर है? देखिए दोस्तों, अगर आप दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल है, पीओ की पोस्ट के लिए भी और जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट के लिए भी, तो आप दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोनों पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर अलग अलग चलेगा, फॉर्म भी आपको अलग अलग ही अप्लाई करना पड़ेगा दोनों ही पोस्ट का। क्लियर है? फाइनल मेरिट जो बनेगी वो भी अलग अलग ही बनेगी। देखिए दोस्तों, एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की सेकंड स्टेज में केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। प्रोबेशनरी ऑफिसर की सेकंड स्टेज में आपका एक पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि आपका 100 नंबर का रह सकता है। और पर्सनल इंटरव्यू बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या फिर टफ नहीं होता, ये आपका बाइलिंगुअल ही होता है। इंटरव्यू में मोस्टली मेंटल एबिलिटी के ऊपर फोकस किया जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर फोकस किया जाता है, आपके कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर फोकस किया जाता है। क्लियर है दोस्तों? तो इजी ही है। और जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की सेकंड स्टेज में आपका इंटरव्यू नहीं होगा। क्लियर है दोस्तों? अब बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की, कि फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। फाइनल सिलेक्शन एक फाइनल मेरिट के बेसिस पर होगा। जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की जो फाइनल मेरिट बनेगी वो केवल एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। अगर 200 नंबर का एग्जाम होता है, 200 नंबर में से एक फाइनल मेरिट बन जाएगी, जिसके बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। लेकिन पीओ की पोस्ट के ऊपर फाइनल मेरिट एग्जाम और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। अगर 100 नंबर का पर्सनल इंटरव्यू है, 200 नंबर का एग्जाम है, तो दोनों को कंबाइन कर दिया जाएगा, टोटल 300 नंबर में से एक फाइनल मेरिट बना दी जाएगी, जिसके बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। क्लियर है दोस्तों? समझ गए? बात करते हैं भैया सिलेक्शन होने के बाद इन पोस्ट के ऊपर इनिशियल इनहैंस सैलरी क्या मिलेगी। पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर एक हाई लेवल की पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इनहैंस सैलरी आपकी 76,000 रुपए के आसपास रहने वाली है। 76,000 रुपए पर मंथ आपको शुरुआती महीने से मिलना शुरू हो जाएगा। जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर शुरुआती सैलरी आपकी 55,000 रुपए महीना रहने वाली है। 55 से 58,000 के आसपास इनिशियल इनहैंस सैलरी है जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की, जो कि काफी बेहतरीन पोस्ट है। वहीं पर जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करें, दोनों ही क्लरिकल पोस्ट है। इन पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद हमेशा आपको ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम करना पड़ेगा। पीओ की पोस्ट के ऊपर आपको एक ब्रांच के अंदर, यानी कि बीएमसी बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक की जो एक ब्रांच है, पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर आपको एक अलग कैबिन मिलता है। मस्त ऑफिस सेक्शन के अंदर बैठकर आप कैबिन के अंदर बैठकर, इस रूम के अंदर बैठकर काम कर रहे होंगे। पूरी जो ब्रांच है वो आप हेड कर रहे होंगे, पूरे स्टाफ को आप कमांड दे रहे होंगे। क्लियर है? बाकी जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जो है वो सीनियर एग्जीक्यूटिव के असिस्टेंट के तौर पर काम करता है। ये भी एक क्लरिकल पोस्ट है, मस्त 9 to 5 की जॉब आप कर रहे होंगे। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपकी रहने वाली है, क्योंकि बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक की ऑल ओवर इंडिया के अंदर ब्रांचेस है। 10 से ज्यादा स्टेट्स के अंदर 52 से ज्यादा इसकी ब्रांचेस हैं, तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। होम स्टेट में भी आपको अपने राज्य में भी जॉब लोकेशन देखने को मिल जाएगी। इसकी जो सबसे ज्यादा ब्रांचेस हैं वो आपकी महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर है, तो मोस्टली महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर भी आपकी इसमें पोस्टिंग हो सकती है, क्योंकि बॉम्बे के अंदर तो इसका हेडक्वार्टर ही है। एग्जाम सेंटर आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों, फिलहाल इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो भाई फॉर्म भर दीजिएगा। फॉर्म अप्लाई करने का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। उस लिंक के थ्रू आप इस वैकेंसी के लिए खुद घर बैठे मोबाइल फोन से ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस रिक्रूटमेंट को जो कंडक्ट करा रहा है वो खुद आईबीपीएस कंडक्ट करा रहा है। क्लियर है दोस्तों? नोटिफिकेशन जो आपको इसका दिखेगा वो बॉम्बे मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही दिखेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जब आप उसके ऊपर जाओगे, होम पेज के ऊपर ही आपको इसका शॉर्ट नोटिस दिख जाएगा। ठीक है, जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है। तो भाई ये एक वैकेंसी निकली है, काफी बढ़िया वैकेंसी, यूनिक वैकेंसी, सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं, सैलरी वगैरह सब कुछ बढ़िया है, तो आप इसके लिए ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आए हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।